जैसा कि आपको पता है, शुभ पुष्पा हेल्थकेयर का हनी गुलकंद लॉन्च हो चुका है 14 फरवरी को, यानी कि आपके मेरे सबके फेवरेट वैलेंटाइन डे को। ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया है। हमने नई इसकी बैच भी बनाने के लिए शुरुआत की है, पर इन सब के चलते इसका अनबॉक्सिंग वीडियो हमारी तरफ से पेंडिंग रह गया। तो आज इसी का अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका रिव्यू भी देते हैं। शुभ पुष्पा हेल्थ केयर, द लीडिंग हेल्थ केयर ब्रांड। मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े, शुभ पुष्पा हेल्थ का को फाउंडर, आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग करें, इसका रिव्यू दें, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये सब जानने से पहले इसका रिव्यू देना जरूरी है। अभी मेरी आवाज बैठ गई है, आप सुन सकते हो कि गले में थोड़ी खरखराहट लग रही है मेरे, जिस वजह से मैं नाक की जगह मेरे मुंह से सांस ले रहा हूँ और इस वजह से मेरी आवाज थोड़ी गड़बड़ लग रही है। और इसका जिम्मेदार है ये हमारा हनी गुलकंद। हनी गुलकंद के जब भी हम डोज के बारे में बात करते हैं तो हनी गुलकंद के साथ ये शीशम का स्पून आता है। इस स्पून से सिर्फ हम आधा चम्मच रिकमेंड करते हैं। हाँ, अगर आपको एसिडिटी है, आपको गले में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही है, या आपको कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, या आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, तो हम ये डोज मैक्सिमम 3/4 चम्मच, मतलब पौना चम्मच आपको रिकमेंड करते हैं। पर मुझे जानना था कि हम लोगों को इतना डोज तो हम रिकमेंड करते हैं, अगर उससे ज्यादा लेते तो क्या होता है। और इसका ट्रायल लेने के लिए चूहा मैं ही हूँ। हाँ, अल्बिनो जैसा मैं व्हाइट नहीं हूँ, पर चूहा अल्टीमेटली मैं ही हूँ। मैं पिंजरे में कैद नहीं रहता, पर फिर भी चूहा मैं ही हूँ। जोक्स अपार्ट, इस गुलकंद का जब मैंने ट्रायल लिया तो मैं पिछले 4 दिनों से इस गुलकंद को इस चम्मच से 1.5 चम्मच खा रहा हूँ। यानी कि जितना हम डोज रिकमेंड करते हैं उससे ऑलमोस्ट 3 गुना। और इतना खाने के बाद 2 दिन तो मैं ठीक रहा, मुझे कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ, थोड़ी मात्रा में पेट ज्यादा साफ हो रहा था क्योंकि इसके अंदर फाइबर भर भर के है। बोला चलो अच्छी बात है। पर जैसे ही तीसरा दिन शुरू हो गया तो मुझे शरीर के अंदर थोड़ी ठंडक महसूस होने लगी। मेरा आवाज थोड़ी मात्रा में बैठ गया और मैं होशियार आदमी यहाँ पे भी रुका नहीं। मैंने और ज्यादा रिस्क ली और इसको एक दिन और कंटिन्यू किया। चौथे दिन होने के बाद मुझे पता चला कि मुझे सुबह उठने के बाद सर्दी हो गई है। आज यवतमाल में आया हूँ और जब भी मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल करते हुए मेरी नाक चौकअप हो गई। मैं मुंह से सांसें ले रहा था और जिस वजह से मैं ट्रैवल करते हुए सो भी नहीं पाया। और इसका जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ हनी गुलकंद। और मैं आज के बाद इसको इतनी मात्रा में नहीं लेने वाला। मैं भी इसको जब भी लूंगा तब आधा चम्मच ही लूंगा। तो हमारा हनी गुलकंद कितनी मात्रा में ठंडा है, इसका ये प्रूफ है। तो आपको हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऐसी रिस्क ना लीजिए। हम आपको जितना भी डोज बताएंगे उतनी ही मात्रा में लीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप किसी भी कोल्ड, कफ या अन्य कोई व्याधियों के शिकार हो जाए रिकमेंडेड डोज से ज्यादा लेने की वजह से। तो प्लीज शुभ पुष्पा हेल्थ केयर के डॉक्टर्स की सलाह जरूर मानिएगा जब आप उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। चाहे हम बात कर रहे हैं हमारे हनी गुलकंद के बारे में, या हमारे डेमोन के बारे में, या हमारे च्यवनप्राश के बारे में, या हमारे बच्चों के लिए जो बनाया गया है प्रोडक्ट सुवर्ण प्राशन उसके बारे में। तो जो डोज हम आपको बता रहे हैं उसी डोज में उस प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा मात्रा में मेडिसिन लेने की वजह से कोई भी साइड इफेक्ट्स ना हो। मेडिसिन जितनी ज्यादा पोटेंट रहती है, अगर आप उनके डोज को क्रॉस करते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो प्लीज शुभ पुष्पा हेल्थ केयर के डॉक्टर्स की सलाह जरूर मानिएगा, डोजेस के बारे में और टाइम ऑफ मेडिसिन के बारे में भी। चलिए अब बात करते हैं हमारे गुलकंद के बारे में और करते हैं इसका छोटा सा अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डाला गया है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं हमारे घनी गुलकंद के बारे में, तो इसका लेबल कुछ इस तरीके से है। गुलाब से बना हुआ है और इसके ऊपर गुलाबी कलर का स्टिकर काफी अच्छा लगता है। हमारे डिजाइनर ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है और ये जब प्रोडक्ट की हम लेबलिंग देखते हैं तब हमें पता ही चलता है। कंटेनर एक पेट बॉटल के अंतर्गत आता है। आप पेट बॉटल्स की जो डिटेल्स है वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हो। काफी अच्छी क्वालिटी का कंटेनर है। इसको ओपन करने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। हाँ, हो गया। चलो सॉरी, वीडियो को एडिट करना है। वीडियो इसको ओपन करते हुए बहुत जोर लगाना पड़ता है
मेरी हालत थोड़ी डाउन है सर्दी खांसी की वजह से। शायद इस वजह से मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, चांसेस इसके भी हैं। जब हम इसकी सुगंध लेते हैं तो हनी की मिठास, और साथ ही साथ जब भी हम गुलाब के गार्डन में जाते हैं या किसी नर्सरी में जाते हैं, वहां जो एक खुशबू आती है भिन भिन आती हुई गुलाब की, वैसी ही खुशबू इस गुलकंद से आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि गुलाब की खुशबू को हनी की जो सुगंध होती है वो ओवर पावर कर रही है। मतलब गुलाब की सुगंध कम आ रही है और हनी की सुगंध ज्यादा आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो हनी डाला है वो हम हाईएस्ट क्वालिटी का हनी डालते हैं, ना कि मिलावट वाला। जब हम गुलकंद के लेबल के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि एनरिच विथ 3 टाइप्स ऑफ हनी एंड प्रवाळ पिस्टी। आप इसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। प्रवाळ पिस्टी मतलब मूंगा, या जिसे कोरल्स कहते हैं वो। जो भी कोरल्स होते हैं उसको नींबू सरस के अंदर भावनाएं देने के बाद या नींबू सरस के साथ उसको उबालने के बाद उसको गुलाब जल के साथ पीसा जाता है। गुलाब जल उतनी क्वांटिटी में लेना पड़ता है जितनी क्वांटिटी में हमने प्रवाल लिया है। उसको घोटने के बाद प्रवाल पिष्टी तैयार हो जाती है। प्रवाल पिष्टी काफी ठंडी होती है। जो भी पित्तज विकार है, फॉर एग्जाम्पल रक्त पित्त हो गया, या कहीं से आपको ब्लीडिंग हो रही है या हाइपर एसिडिटी हो रही है, उस कंडीशन में प्रवाल पिष्टी उत्कृष्ट औषधि की तरह यूज की जाती है। हमें साथ में शीशम का स्पून भी मिलता है। और दोबारा कह रहा हूं, अगर आपको कोई भी डिसीज नहीं है, आप जस्ट धूपकाले से बचने के लिए इसको सेवन करना चाहते हो, तो आधा चम्मच से ज्यादा प्लीज मत खाइए। अब इसको खा के देखते हैं कि शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का जो हनी गुलकंद है वो टेस्ट कैसा कर रहा है। मुझे सर्दी है, फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूं आपके लिए। मजा आ गया। बहुत ज्यादा मीठा नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो हम गुलकंद खाते हैं उसके अंदर कितनी मात्रा में गुलाब डाला जाता है और कितनी मात्रा में शक्कर, जब आप उनका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि 5 ग्राम गुलकंद के अंदर 2 ग्राम गुलाब की पत्ती होती है और 3 ग्राम शक्कर होती है। वो थोड़ा बच गया था, इसको मैं वेस्ट नहीं कर सकता। आई लव इट। तो इस वजह से मार्केट में जितने भी गुलकंद आपको मिलते हैं वो खाने में बहुत ज्यादा मीठे लगते हैं और आपको उसका टेस्ट पसंद आता है। बट डोंट वरी, हमारे गुलकंद की टेस्ट भी खराब नहीं है। अगर मैं हमारे गुलकंद के टेस्ट के बारे में रिव्यू दूं तो ये हल्का सा कसेला, क्योंकि गुलाब की पत्तियां हैं और साथ ही साथ शहद है, वो भी प्योरेस्ट क्वालिटी का। तो इस वजह से ये खाने में हल्का सा कसेला लगता है, पर ओवरऑल इसकी टेस्ट मुझे पसंद आई। गुलकंद को आप कब कब ले सकते हो और गुलकंद को आप कब कब नहीं ले सकते हो, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर धूपकाले की वजह से आपको गर्मी हो रही है, आपको बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं, तो आप गुलकंद ले सकते हो। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायतें हैं या मेंस्ट्रुअल ब्लड ज्यादा मात्रा में जा रहा है, जिसे आयुर्वेद में अत्यार तो कहा जाता है, अगर वो शिकायतें हैं तो आप गुलकंद ले सकते हो। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, आपको कोई स्किन इन्फेक्शन है, या आपके आंखों की जलन हो रही है, आपको लो एनर्जी फील हो रही है, तो इन सब कंडीशन में आप गुलकंद ले सकते हो। साथ ही साथ इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था कि अगर आप डेमन का सेवन कर रहे हो इस धूपकाले में, तो उसके साथ भी आप हमारा हनी गुलकंद ले सकते हो। हनी गुलकंद किसे नहीं लेना चाहिए? अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा ठंडक है, अगर आपको सर्दी खांसी है, अगर आपकी नाक बह रही है, आपको थोड़ा सा भी हनी खाने के बाद कुछ तकलीफ होती है, या आप हनी को पचा नहीं सकते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का हनी गुलकंद ना लीजिए। अगर आपको ऐसी कंडीशंस है तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हो इसको परचेस करने से पहले, ताकि हम आपको कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें और आपकी प्रकृति परीक्षण करने के बाद क्या आप गुलकंद ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, इसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं। तो आज के अनबॉक्सिंग की वीडियो में इतना ही। अगर आपको भी हमारा हनी गुलकंद परचेस करना हो तो उसके सारे डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप उस लिंक में क्लिक करके हनी गुलकंद मंगवा सकते हो। ऐसे अनबॉक्सिंग के वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद। शुभ पुष्पा is not just a brand, it's an emotion. We also provide
ऑनलाइन कंसल्टेशन and doorstep free delivery. DM to book your appointment. Thanks.